नमस्कार साथियों, मैं अमृता मैम स्वागत करती हूँ। अमृत साहित्य सागर यूट्यूब चैनल है। आज मैं उपस्थित हूँ यूपी जीडीसी हिंदी असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पार्ट 3 के साथ। पार्ट 3 का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कवियों में से किसने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की। विकल्प में है मुल्ला दाऊद, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान और अब्दुल कादिर। इस प्रश्न का सही उत्तर है अब्दुल कादिर। इन्होंने प्रेमाख्यान काव्य की रचना नहीं की है, बल्कि मुल्ला दाऊद इन्होंने चंदायन किया है 1379 ईस्वी में। जायसी का पद्मावत है 1540 में और उस्मान ने चित्रावली की रचना की है 1613 ईस्वी में। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ। अगला प्रश्न है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। विकल्प में है मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास और केशवदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न है केशव कही न जाय का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समूझी मन ही मन रहिए के रचिता है। विकल्प में है तुलसीदास, केशवदास, रहीम और भारतेंदु हरिश्चंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर क, तुलसीदास। यह जो पंक्तियां है यहाँ पर ये विनय पत्रिका से ली गई है। अगला प्रश्न है राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक हैं। विकल्प में है राधाचरण गोस्वामी, कामिल बुल्के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, कामिल बुल्के। राम कथा उत्पत्ति और विकास के लेखक डॉक्टर कामिल बुल्के हैं। इन्होंने राम भक्ति का परंपरा पर अनुसंधान किया है। इनका अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश काफी प्रसिद्ध रहा है। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका किस भक्ति का परंपरा की रचना है। विकल्प में है कृष्ण भक्ति का परंपरा, राम भक्ति का परंपरा, निर्गुण भक्ति का परंपरा और चौथा विकल्प है शिव भक्ति का परंपरा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, यानी कि राम भक्ति का परंपरा। विनय पत्रिका जो है ये रचना है 1582 ईस्वी में तुलसीदास की ये रचना है। इस रचना में तुलसीदास जी ने गणेश, सूर्य, शिव, देवी, गंगा, जमुना, काशी, चित्रकूट, हनुमान, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता इत्यादि की स्तुति की है और सभी से राम भक्ति की ही याचना की है। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से एक सही युग्म है। विकल्प में है पहला है कि रामानुजाचार्य द्वैताद्वैतवाद, अगला विकल्प है निम्बर्काचार्य विशिष्टाद्वैतवाद, माधवाचार्य अद्वैतवाद और चौथा विकल्प है वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद दिया था। द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं निम्बर्काचार्य। विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं रामानुजाचार्य, अद्वैतवाद के प्रवर्तक है शंकराचार्य और माधवाचार्य जो है मध्वाचार्य द्वैतवाद के प्रवर्तक हैं और वल्लभाचार्य तो शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है रीतिकाल की भूमिका
पुस्तक के लेखक हैं? विकल्प में है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग, डॉक्टर नगेंद्र। रीतिकाल की भूमिका इस पुस्तक का प्रकाशन 1949 ईस्वी में हुआ था। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी साहित्य का अतीत लिखा है 2 भाग में। नंद दुलारे वाजपेयी ने लिखा है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1945 में, और गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 2 भागों में है। प्रथम भाग है 1964 में और दूसरा भाग है 1965 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि का नाम बताइए। बिहारी, केशव, श्रीपति और घनानंद। हम सभी जानते हैं कि रीति काव्य को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, रीतिमुक्त, रीतिबद्ध और रीति सिद्ध। रीतिबद्ध धारा के कवि है और श्रीपति भी रीतिबद्ध धारा के कवि है, और घनानंद जो है वो रीतिमुक्त धारा के कवि हैं। तो रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि का जो नाम है इन विकल्पों में वो है घनानंद, क्योंकि बिहारी जो है ये रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि है। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि है, और केशव और श्रीपति जो है ये रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं, और घनानंद जो है ये रीतिमुक्त काव्यधारा के कवि है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है घनानंद। अगला प्रश्न है, एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक न गिरे। ये पंक्तियां किसकी है? विकल्प में है विद्यापति, खुसरो, कबीर और जायसी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, खुसरो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से किसे प्रेम का पीर का कवि कहा गया है? विकल्प में है विद्यापति, सूर, रसखान और घनानंद। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, घनानंद। इन्हें प्रेम का पीर का कवि कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेम का पीर से संबंधित आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है कि प्रेम की पीर को ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक, जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला, ब्रज भाषा का ऐसा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें रीतिमुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि मानते हैं। इन्हें साक्षात रस मूर्ति भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार किस कवि की पंक्ति है? विकल्प में है बिहारी, केशवदास, रसलीन और मतीराम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग, रसलीन। अगर रसलीन के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखें तो रसलीन का जो जीवन काल है वो 1699 से 1750 ईस्वी। ये रीतिबद्ध धारा के कवि है। इनका मूल नाम है सैयद गुलाम नबी। इनकी रचनाएं हैं अंग दर्पण, रस प्रबोध। अंग दर्पण 1737 में और रस प्रबोध 1742 में। दरअसल ये पूरी पंक्तियां हैं कि अमिया हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झोंकी झोंकी परत, जेहि चितवत एक बार। चूंकि ये पंक्तियां अंग दर्पण से ली गई है। इस दोहे में नायिका के नेत्रों का प्रभावशाली वर्णन किया गया है। कवि कहते हैं कि नायिका के नेत्र के बारे में कहते हैं कि नायिका के जो नेत्र है वह अमीय मतलब होता है अमृत, हलाहल मतलब होता है विष,
तो कवि कहते हैं कि नायिका के जो नेत्र हैं वह अमृत से, विष से भरे हुए हैं। श्वेत श्याम रत्नार, जो कभी श्वेत तो कभी श्याम तो कभी लाल नजर आते हैं। अगर इन नेत्रों से नायिका किसी व्यक्ति को देख लेती है तो वह कभी जीता है और कभी मरता है और झुक झुक के पढ़ने लगता है। ये जो पंक्तियां है वो अंगदर्पण से ली गई है। अंगदर्पण की प्रशंसा करते हुए राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है कि रीति काल में नक्षिक वर्णन से संबंधित जितनी भी रचनाएं लिखी गई उनमें से अंगदर्पण मौलिकता की दृष्टि से सबसे उल्लेखनीय रचना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रासो अल्लाह खंड के नाम से प्रसिद्ध है? विकल्प में पृथ्वीराज रासो, खुमान रासो, परमाल रासो और विशल देव रासो। इस प्रश्न का सही उत्तर है परमाल रासो। परमाल रासो जगनिक की, ये जो रचना है ये जगनिक की रचना है। परमाल रासो 1173 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। दरअसल इस रचना को सर्वप्रथम फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में आल्हा खंड नाम से प्रकाशित करवाया था। इसके बाद श्याम सुंदर दास ने इस रचना को परमाल रासो के नाम से नागरी प्रचारणी सभा काशी से 1920 ईस्वी में प्रकाशित किया। इस रचना को परमाल रासो नाम भी श्याम सुंदर दास जी ने दिया था। इस रचना का कथानक यह है कि इसमें कालिंजर के शासक परमर्दिदेव के दो वीर सरदारों आल्हा व उदल की वीरता का चित्रण है। इस रचना की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, 12 बरस लई कुक्कर जिए, 13 लो जिए सियार, बरस 18 छत्री जीवे, आगे जीवन को धिक्कार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे अर्ध प्रमाणिक रचना माना है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई ने 1193 ईस्वी में की है। खुमान रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय और इसका प्रकाशन 9वीं सदी में हुआ है। विशलदेव रासो के रचनाकार है नरपति नाग और ये रचना जो है ये 1155 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अगला प्रश्न है, जगद विनोद की रचना किस कवि ने की है? विकल्प में है चिंतामणि, तोष, पद्माकर और रसलीन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्माकर। पद्माकर का जीवन काल 1753 से 1833 ईस्वी है। इनकी अन्य रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर विरुदावली, पद्माभरण, प्रबोध पजासा, गंगा लहरी, राम रसायन, प्रताप विरुदावली, कली पच्चीसी, हितोपदेश का अनुवाद आदि। अगला प्रश्न है, काव्य विवेक के रचनाकार है। काव्य विवेक के रचनाकार है। विकल्प में है देव, मतीराम, चिंतामणि और केशवदास। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग, चिंतामणि। चिंतामणि त्रिपाठी, इनका पूरा नाम है चिंतामणि त्रिपाठी। इनका जीवन काल है 1609 से 1680 ईस्वी। इनकी अन्य रचनाएं हैं रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, कृष्ण चरित्र, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार, रामायण आदि। अगला प्रश्न है, फागु की भीर अभिरन में गही गोविंद लय गई भीतर गोरी। इन पंक्तियों के रचिता हैं। विकल्प में है बिहारी, केशव, पद्माकर और चौथा विकल्प है भिखारी दास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग, पद्माकर। अगला प्रश्न है, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? विकल्प में है डॉक्टर नगेंद्र, गजानन माधव मुक्तिबोध, इंद्रनाथ मदान और शांति प्रिय द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ,
यानी कि कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांति प्रिय द्विवेदी ने। कामायनी 1935 ईस्वी की रचना है। इसमें 15 सर्ग हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। इसमें आनंद सर्ग सबसे बड़ा है और सबसे छोटा चिंता सर्ग है। कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है शांति प्रिय द्विवेदी। मुक्तिबोध ने कामायनी के बारे में कहा है कि कामायनी एक फैंटेसी है। इंद्रनाथ मदान ने कामायनी के बारे में कहा है कि कामायनी एक असफल कृति है। अगला प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, एकांकी या आत्मकथा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख। नीलम देश की राजकन्या जो यह रचना है इसकी विधा है कहानी और ये जैनेन्द्र की रचना है। किसकी रचना है? जैनेन्द्र की। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल को माना गया है जो 1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुआ था। इनकी कुल 8 कहानी संग्रह है। फांसी 1929 में, वातायन 1931 में, दो चिड़िया 1934 में, एक रात 1935 में, नीलम देश की राजकन्या 1938 में, ध्रुव यात्रा 1944 में, पाजेब 1948 में और जय संधि भी 1948 के ही 48 का ही काव्य संग्रह है, कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न है, तार सप्तक काव्य संग्रह का प्रकाशन कब हुआ था? विकल्प में है सन 1939 ईस्वी में, सन 1940 ईस्वी में, सन 1942 ईस्वी में और सन 1943 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ 1943 ईस्वी में। तार सप्तक जो है ये 4 हैं। तार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1979 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं। विकल्प में है नामवर सिंह, मैनेजर पांडे, केदारनाथ सिंह और रामविलास शर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा का जीवन काल है 1912 से 2000 ईस्वी। इनकी ये आलोचनात्मक रचना है। इनकी अन्य आलोचनात्मक रचनाएं हैं जैसे कि प्रेमचंद 1941 में, निराला 1946 में, प्रेमचंद और उनका युग 1952 में, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 में, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1953 में, आस्था और सौंदर्य 1961 में। निराला की साहित्य साधना यह 3 भागों में प्रकाशित है। पहला भाग 1969 में, दूसरा 1972 में और तीसरा 1976 में। भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा 1975 में, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण यह है 1977 में, नई कविता और अस्तित्ववाद 1978 में, परंपरा और मूल्यांकन 1981 में, मार्क्सवाद और प्रगतिशील की समस्या 1984 में आदि इनकी आलोचनात्मक रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? विकल्प में है हुंकार, रेणुका, सामधेनी और उर्वशी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर घ, उर्वशी। दिनकर जो है इनका जीवन काल है 1908 से 1974। इन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए, उर्वशी जो है ये 1961 ईस्वी के रचना है, तो इन्हें उर्वशी महाकाव्य के लिए 1972 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। हुंकार जो है ये 1939 की रचना है, रेणुका 1935 की है और सामधेनी 1947 ईस्वी की रचना है। उर्वशी तो हम लोग जान ही रहे हैं कि ये उर्वशी 1961 की रचना है। अगला प्रश्न है, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा गया है? विकल्प में सुमित्रा नंदन पंत,
जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और चौथा विकल्प है राम कुमार वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सुमित्रा नंदन पंत। इनकी एक काव्य रचना है पल्लव, जिसका प्रकाशन 1928 ईस्वी में हुआ है। तो इनकी काव्य कृति जो पल्लव है, पल्लव को ही छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। इस रचना की भूमिका पंत जी ने प्रवेश नाम से लिखा है। इस रचना में प्रकृति सौंदर्य से संबंधित कविताएं ज्यादा होने से इसे प्रकृति की चित्रशाला भी कहा जाता है। इस रचना के संबंध में नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं कि पंत की यह प्रथम प्रौढ़ रचना है। अगला प्रश्न है, नवगीत दशक के संपादक हैं। विकल्प में है रामदास मिश्र, शंभुनाथ सिंह, उमाकांत मालवीय और सोम ठाकुर। ये नवगीत दशक जो है ये 1982 ईस्वी में इसका संपादन किया गया था और इसके संपादक है शंभुनाथ सिंह। यानी कि इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, शंभुनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, सैरंध्री के रचनाकार हैं। विकल्प में है सियाराम सेनगुप्त, मैथिली सेनगुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी और नरेश वर्मा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मैथिली सेनगुप्त। थोड़ा सा मैथिली सेनगुप्त जी के बारे में जानेंगे। इनका जीवन काल है 1886 से 1964। इनका मूल नाम है मिथिलाधीप नंदिनी शरण। इनका उपनाम है दद्दा, कौटुंबिक कवि, राष्ट्र कवि, रसिकेंद्र, मधुप, सामंजस्य का कवि, युग का कवि, आधुनिक युग का तुलसी, हरिगीतिका छंद का बादशाह, युग चरण, खंड काव्य सम्राट आदि इनके ढेर सारे उपनाम हैं। इनके गुरु थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। इनकी प्रथम कविता हेमंत जो सरस्वती पत्रिका में 1905 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इनकी प्रथम काव्य रचना है रंग में भंग 1909 ईस्वी में। इनकी काव्य रचना है जैसे रंग में भंग 1909 में, जयद्रथ वध 1910 में, भारत भारती 1912 में, तिलोत्तमा 1915 में, चंद्रहास 1916 में, किसान 1916 में, वैतालिक 1916 में, पत्रावली 1916 में, शकुंतला 1916 में, लीला 1919 में, पंचवटी 1925 में, आर्ज 1925 में, स्वदेश संगीत 1927 में, हिंदू 1927 में, त्रिपथगा 1927 में, शक्ति 1927 में, वक्ष संहार 1927 में, वन वैभव 1927 में, सैरंध्री 1927 में। और ये जो सैरंध्री है ये 1927 ईस्वी की रचना है। सैरंध्री नाम से नरेंद्र कोहली का एक नाटक भी है। इसके अलावे है विकट भट्ट 1927 में, गुरुकुल 1929 में, झंकार 1929 में, साकेत 1931 में, यशोधरा 1932 में, उच्छ्वास ये दो भाग में है 1935 में और दूसरा पहला भाग 1935 में और दूसरा भाग 1960 में, सिद्धराज 1936 में, द्वापर 1936 में, मंगलघट 1937 में, नहुष 1940 में, कुणाल गीत 1942 में, अर्चन और विसर्जन 1942 में, काबा और करबला 1942 में, विश्व वेदना 1942 में, अजीत 1946 में, प्रदक्षिणा 1950 में, पृथ्वी पुत्र 1950 में, हिडिंबा 1950 में, अंजलि और अर्घ्य 1950 में, जय भारत 1952 में, भूमि भाग 1953 में, राजा और प्रजा 1956 में, विष्णु प्रिया 1957 में, रत्नावली 1960 में और उर्मिला जो है इनकी अपूर्ण रचना है। अगला प्रश्न है, हिम कीर्तनी के रचयिता हैं। विकल्प में है माखनलाल चतुर्वेदी, भवानी शंकर मिश्र, नरेंद्र शर्मा और चौथा विकल्प है मैथिली सेनगुप्त। तो हिम कीर्तनी जो रचना है इसके रचनाकार है माखनलाल चतुर्वेदी, यानी कि विकल्प नंबर क इस प्रश्न का सही उत्तर है। माखनलाल चतुर्वेदी इनके बारे में यदि हम देखें तो इनका जीवन काल है 1889 से 1968।
मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में इनका जन्म हुआ था। इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इनकी रचना है हिमक्रीटनी, जो इसमें इस प्रश्न में आए हैं, ये 1943 ईस्वी की रचना है। इसके अलावा इन्होंने लिखा है हिम तरंगिनी 1949 में, माता 1951 में, समर्पण 1936 में, युग चरण 1956 में, वेणु वेणु लोक गुंजे धारा 1963 में, मरण ज्वार 1963 में, बिजली काजल आंज रही 1964 में, ध्रुव वलय 1981 में। इनके कुछ प्रसिद्ध कविताएं हैं जैसे पुष्प की अभिलाषा, कैदी और कोकिला, सखी वे मुझसे कहकर जाते, जवानी, पर्वत की अभिलाषा आदि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम लिखिए। विकल्प में है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, धूमिल, त्रिलोचन शास्त्री। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख। प्रयोगवाद के प्रवर्तक है अज्ञेय। अगला प्रश्न है, इनमें से साठोत्री कवि कौन है? विकल्प में है जयशंकर प्रसाद, हरिऔध, आलोक धनवा और शांति प्रिय द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग, आलोक धनवा। ये साठोत्री कवि है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के कवि हैं। हरिऔध जो है ये द्विवेदियों के कवि हैं और शांति प्रिय द्विवेदी जो है ये शुक्लोत्तर युग के समीक्षक एवं आलोचक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से भारतेंदु योगिन कौन है? विकल्प में है बंशीधर शुक्ल, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, माखनलाल चतुर्वेदी और सोहनलाल द्विवेदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन भारतेंदु युग के कवि हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जो है इसमें ये छायावाद के कवि है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के। सोहनलाल द्विवेदी भी ये भी छायावाद युग की राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, प्रसाद की गीत कला का उत्कृष्ट रूप उनके किस संकलन में दिखाई देता है? विकल्प में है झरना, आंसू, तरंग और लहर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर घ। अगला प्रश्न है, अज्ञेय ने कुल कितने सप्तकों का प्रकाशन किया? विकल्प में है 5, 4, 3 या 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ख, 4। अज्ञेय ने कुल 4 सप्तकों का संपादन किया है। कार सप्तक 1943 में, दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में और चौथा सप्तक 1979 में। अगला प्रश्न है, और आज का यह अंतिम प्रश्न है कि कौन मिश्र बंधुओं में नहीं है? विकल्प में है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ग। मिश्र बंधुओं में कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं थे, बल्कि इसमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र थे। ये तीनों सगे भाई थे और मिश्र बंधु नाम से रचना करते थे। इनकी 2 कृतियां हैं, मिश्र बंधु विनोद 1913 में और हिंदी नवरत्न 1910 ईस्वी में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।